सांवरिया के आगे ओ मारा गिरधारी के आगे मैं ऊबो कर जो मारी गाड़ी तो संभालो रे मारा राजा रण छोड़ मारी गाड़ी तो संभालो रे मारा राजा रण छोड़ थारे भरोसे रे सावरा नानी ने परणाई थारे भरोसे मैं तो करो रे जमाई थारे भरोसे रे सावरा नानी ने परणाई थारे भरोसे मैं तो करो रे जमाई माये रे री बेला ओ माये रे री बेला तू आजा प्यारा दौड़ मारी गाड़ी तो संभालो रे मारा राजा रण छोड़। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और दिन के 2-2:30 बज रहे हैं और मैं आई हुई हूँ मम्मी के घर पे। अचानक से प्लान बन गया आज, ठीक है। तो मैंने सोचा 2-2:30 घंटे मम्मी के घर बिता के आते हैं। और थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया था मैंने, फिर मतलब वहाँ बन नहीं पाया तो सोचा यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ थोड़ा बहुत अलग दूसरा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ, क्योंकि वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या कर रही थी मैं, हाँ ये वाला भजन किस किस ने सुना हुआ है और कौन कौन नानी बाई को और नरसी जी को जानते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग मुझे देखते हैं ना, तो शायद एक तरीके से उनके अंदर ये भाव है। मतलब जैसे मैं सोचती हूँ, मेरा थोड़ा शायद पक्का नहीं पता, मेरा भगवान के प्रति थोड़ा सा लगाव है। सच्चा है या झूठा है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा रुझान है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग मुझे देखते हैं तो उनका भी शायद उनकी तरफ थोड़ा सा होगा थोड़ा भाव होगा। तो किस किस को इसके बारे में पता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या बोलते हैं, ये पता है कब का भजन है? मतलब मैंने पहली बार कब सुना था, जब मैं शायद 12th में थी या फर्स्ट ईयर में, तो हम भागवत कथा सुनने के लिए जाते थे, ठीक है। और नानी बाई का मायरा बसता है हमारे उधर बीकानेर में, तो यहाँ पे भी बसते हैं, लेकिन यहाँ तो अब शादी होने के बाद इतना नहीं जाते, लेकिन वहाँ कथा सुनने के लिए और मायरे में हम जाया करते। तो जब मैंने पहली बार ये भजन सुना था ना, तो इतना अच्छा लगा था, मैंने उस दिन ये सारा भजन याद किया था, ठीक है। मतलब झाड़ू पोछा करते समय भी ये भजन है, ये मुंह पे रहता, तो सारा भजन मेरे को याद हो गया था। तब से आज तक ये मतलब कोई मतलब हर भजन अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाला भजन जब दुख होता है ना कोई, तो ज़्यादा ध्यान आता है। जैसे गाड़ी मारी टूटी तू आजा प्यारा जोड़ मारी गाड़ी तो संभालो रे मारा राजा रण छोड़। तो जब भी मेरे को अपने जीवन के अंदर कोई कठिनाई नज़र आती है ना, तो बस ये गाड़ी टूटी वाला नाम ले लेती हूँ, भगवान गाड़ी टूट रही है अब आ जाओ। तो शायद वो एक पॉजिटिव वाइब लेके आ जाते हैं कहीं ना कहीं से वो मन के अंदर। नहीं ऐसे तो भगवान तो भाई किसी को, मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं जरिया देखा है कि हाँ भाई कोई लोग जरिया बन के आए हैं और उन्होंने हमारी हेल्प करी है, तो हमेशा यही लगता है कि ये इसको भगवान ने भेजा है हमारे लिए। और उस सामने वाले को भी नहीं पता होता, वो खाली एक जरिया बन के आता है, उसको भी नहीं पता होता कि उसको भगवान ने भेजा है, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो जहाँ तक मैंने सुना है या देखती तो मैं कम ही हूँ लोगों के ब्लॉग। आप लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे कि किस और तो कहाँ जाऊँ मैं, रेनू के बारे में बता देती हूँ कि आप लोग रेनू के लिए कमेंट करते हैं, तो भाई उसका जो सोचना है, जो नज़रिया है, वो तो वही बता सकते हैं या भगवान जानते हैं। नहीं, अब कई लोग उसके लिए गलत बोल देते हैं, सही बोल देते हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं बता सकती हूँ, वो अपनी बता सकती है। और जो कमेंट करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनका ये है कि उनको भी भगवान देख रहा है, और जो गलत कमेंट करते हैं तो उनको भी भगवान देख रहा है। जिसके साथ जो बीत रही है, उसने जो लिखा है वही तो बीत रही है ना, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो खाली एक जरिया हैं, जो उसने लिखा है वही हो रहा है, ठीक। और
किसी की तकदीर में, किसी का तो मतलब तकदीर बन जाता है कि भाई इसकी तकदीर में यही लिखा था, और किसी को हम ये बता देते हैं कि भाई तुम्हें तो ये बद्दुआएँ लगी हैं। तो ये तो हमारी सोचने का नज़रिया है ना, बाकी सब तो उसने लिख रखा है, ठीक है। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप मतलब मैं किसी को समझाऊं। मैं समझाने वाली कौन होती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो नॉर्मल इंसान जितना दिमाग भी नहीं है, सही बताऊँ तो। क्योंकि वो मेरे भाई बोलता है कि मेरा जो ब्रेन है, मतलब क्या बोलते हैं हम, खुरंड, अपने हरियाणवी भाषा में तो जैसे कोई चीज़ पे चोट लग जाती है तो उसके अंदर वो नहीं आ जाता है, एक पपड़ी सी जम जाती है ब्लैक कलर की। तो वो मेरे को बोलता है कि तू है ना ज़्यादा तेरे दिमाग पे जोर मत दिया कर, क्योंकि तो वो खाली पपड़ी बनी है और कभी तूने ज़्यादा सोचा किसी चीज़ के बारे में तो वो पपड़ी हट जाएगी और दोबारा तेरे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो ये चीज़ें सोचती नहीं हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कोई मुझे कुछ ऐसे बातें बोलता है। और मुझे इतना पता है कि हम किसी को जज करने वाले कोई भी नहीं होते, ठीक है। और किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। जो जैसा कर रहा है वैसा भरे रहा है, और आगे भी जैसा जो करेगा वो भरेगा। और ये बात मेरे पे भी, आप पे भी, या फिर रेनू पे भी, सब पे लागू होता है, इक्वल है। क्योंकि ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते, वो है, वो किसी का कर्जा नहीं रखता, एक एक पाई का हिसाब रखता है, नहीं तो जी बस मेरे को ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना था, यही बहुत बात बोलनी थी। और अगर आप में से किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वो भाई सबका अपना अपना नज़रिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने ठीक लगा वो मैंने बोला है। तो चलते हैं, क्योंकि मेरे को वापस घर भी जाना है। यहाँ सोचा था छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो मैंने बना लिया, ठीक है। बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखना।